और वैसे बात करने की इच्छा किसी की होती है, हर माँ बहन की, हर भाई की इच्छा है कि हम भी बात करें गुरु महाराज का। लेकिन आप लोग अपने स्थान से ही ये समझ लें मन की भावना से कि हम गुरु महाराज का स्वागत कर रहे हैं, बड़े थोड़े से प्यार से और भाव से नाम को उच्चारण कर दे, आपका अपने से स्वागत हो जाएगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। बोले जय गुरुदेव। शांतियों बनाए रखें। और मैंने कहा मुझे विचार रखना कि सत्संग के बाद आरती जरूर बोली जाएगी, आप लोग शांतियों बनाए रखें। जय गुरुदेव। जोरदार तरीके से बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द लखावे राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान शब्द स्वरूपी परम पुरुष, धनियों के धनी अनामी महापुरुष, परम दयालु कुल मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन वंदना अभिनंदन करते हुए, साथ ही साथ हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश दुनिया में वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा रहे, मानव संदेश आध्यात्मिक संदेश दे रहे, जनमानस में वैचारिक बिगुल फूंक रहे के चरणों में कोट कोट नमन बंधन अभिनंदन करते हुए, और यहाँ आए हुए हमारे जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बैठे हुए हैं, बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। साथ ही साथ आज 18 फरवरी और ये ग्राम महादेवा में गुरु महाराज की वचन वाणियों को आपके बीच में रखा जा रहा है। और ये सत्संग समारोह का जो आयोजन आपके इस गांव में हुआ है, ये बिलास पुरावली जनपद मैनपुरी में ये शायद तृतीय सत्संग है, तीसरा सत्संग है। और ये भूमि, जिस भूमि पर ये सत्संग हो रहा है, ये भूमि कोई मामूली नहीं है। इसलिए इस पवित्र भूमि को हम कोट कोट नमन और प्रणाम करते हैं। ये भूमि गुरु महाराज की विशेष दया आप लोगों पर उतरी
और हम इसमें दूसरी बात सत्संग संदेश गुरु महाराज की वचन वाणियों को आपके बीच में रख रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई कोई विशेष बात जरूर है और इसमें बहुत गहरा राज छिपा हुआ है, जो इस भूमि पर तीसरी बार सत्संग हो रहा है उसी जगह पर। जय गुरुदेव। इस राज को आप नहीं समझ सकते, इस राज को हम नहीं समझ सकते, इस राज को तो गुरु महाराज समझते हैं। ये भूमि कैसी है, कौन देवी थी, कौन शक्ति थी, जिस हमारी मातृशक्ति ने यहाँ पर इस भूमि पर तपस्या की थी या बलिदान और त्याग किया था, आप नहीं समझ सकते। ये गोपनीय रहस्य है और इस गोपनीयता का बम्बार्डमेंट कोई नहीं कर सकता बगैर गुरु महाराज के। इसलिए ये भूमि पवित्र है जिस भूमि पर आप बैठे हुए हैं। इसलिए बार बार यही सत्संग हो रहा है, इसलिए इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग समारोह का आयोजन आपके बीच में रखा और बार बार सत्संग हो रहा है और लोगों के प्रति ये भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि अभी तो सत्संग हुआ ही था और आज फिर सत्संग, आज फिर सत्संग, अच्छा उसी जगह पर सत्संग, तो कोई कोई विशेष बात तो है। चंद लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले भी सत्संग सुना होगा, आज भी सत्संग वही सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग के महत्व को लोग नहीं समझ पा रहे। अभी हमारे श्याम सिंह भैया बोल करके गए, हमारे महेश जी ने प्रार्थनाओं के माध्यम से, हमारे बलबीर भैया ने प्रार्थनाओं के माध्यम से, हमारी बहन बोल करके गई, ये सतगुरु की चुनरी और वो किसकी लाडली बन चुकी हैं, आप समझ लीजिए। आप लाडले नहीं बनना चाहते गुरु की, वो तो बन चुकी, लेकिन मीरा भी लाडली बन गई थी। गुरु संत रैदास और समर्थ गुरु रामानंद जी महाराज के, गुरु कबीर साहब भी, और तुम्हारे दादा गुरु के लाडले तुम्हारे गुरु महाराज, और तुम अपने गुरु के लाडले यहाँ बैठे हुए हो चंद 20 आदमी। एक गुरु महाराज ने, हमारे ने सारे हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को बोरा पहना दिया एक दिन में, एक आवाज पर। एक ही दिन में। उसमें हम भी उसी में सम्मिलित हैं। एक आवाज में 14-15 मई 1983 बोट क्लब नई दिल्ली, जहां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ बोट क्लब नई दिल्ली पर, 1 करोड़ लोगों को 83 में, और यहाँ 83 के कितने लोग नामदानी है, जरा हाथ उठाइए। 83 में बोट क्लब नई दिल्ली पर नामदान किसने लिया, जरा फिर हाथ उठाना। 83 में आपने नाम लिया, बोट क्लब नई दिल्ली। ये देख लीजिए, एक बीज निकला उस समय का, बीज तो है ही, बीज है, कोई छोटी मोटी बात है। स्वामी जी महाराज ने 1 करोड़ लोगों को बोरा पहनाया, टाट, और टाट जब पहनाया तो लोगों के दिल और दिमाग में क्या था कि इस फैशन के युग में, फैशन के जमाने में, आज अगर बाप अपने बेटे से कहे ये बढ़िया वाली जीन्स उतार दो और खच्चर का पैजामा और कुर्ता बनवाए लो, बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। और इस गर्मी में, अरे हम तो फैशन में आएगा, सफेद में। फैशन का जमाना कुल मिलाकर के ये है कि आज पशुओं के ऊपर अगर गोबर डाल दिया जाए गर्मी में, तो उसकी ओढ़नी और उस बूढ़े को, टाट को हिला करके जमीन पे फेंक देगा, लेकिन मनुष्य उसको पहने हुए है। इसमें सुकून शांत का रास्ता कुछ न कुछ तो छिपा है, कोई कोई रास्ता छिपा हुआ है। और अगर उस भेद को बता दिया जाए
उस रहस्य को बता दिया जाए कि ये क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, तो गलियों में बोरा पड़ा होगा, अगर नालियों में, वो भी आज आदमी अपने बतन पर लपेट लेगा, अपने तन पर। क्या होने वाला है, कवच। और ये सब काम गुरु महाराज ने किया तो शराब की भयंकरता नशे में नहीं किया, बेअक्ली में नहीं किया। वो मालिक त्रिकालदर्शी महापुरुष अनामी महापुरुष ने ये सब काम किया। उस समय तो बलकल वस्त्र राम को पहनाया गुरु विश्वामित्र ने। संदर्भ ऋषि के आश्रम में कृष्ण को किसी टाट की लहोटी लगवाई और ऋषि को ईसा मसीह ने पहना, और ये मोहम्मद साहब ने 36 थड़े लगा करके और इसको पहना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 36 थड़े लगा करके आज देखा मुसलमानों के दरवाजे पर बोरा लटकता हुआ नजर आता है दरवाजे पर। अगर उसको पूछा जाए, सच्चे खुदा की इबादत करने वाले मुसलमान को ये पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे दरवाजे पर बोरा क्यों लटकता है, तो वो मुसलमान बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब ने ये पहना था, ईसा मसीह ने इसको पहना। लेकिन जब परिवर्तन होता है तो कोई महात्मा, कोई महापुरुष ऐसी शक्ति लेकर के लोगों को अंतरित कर देता है लोगों को बीच में। गुरु महाराज ने कहा कि माताओं, मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो बच्चे तुम्हारे गर्भ से पैदा हो चुके हैं, तुम्हारे उदर से पैदा हो चुके हैं, जिनकी उम्र 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल की हो गई, लेकिन तुम अपने बच्चों से कदा होशियार रहना, उन बच्चों से होशियार रहना, क्योंकि वो बच्चे होनहार है, वो तुम्हारी कमियां पकड़ लेंगे और तुम्हें जब देख लेंगे आपत्ति स्थिति में तो वो तुम्हें बख्शने वाले नहीं है। इसलिए बच्चों के बीच में संभाल के माताओं रहना, वो बच्चे तुम्हारे बीच में हैं। इशारा ये गुरु महाराज का विशेष इशारा है, इसलिए ये परिवर्तन का समय तुम्हारे सामने खड़ा हो गया आकर के। अब कुदरत पूरे तरीके से अपना खेल बदलने जा रही है। एक बार सत्संग में ये चीज सुनाई जा रही है। अभी हमारे श्याम सिंह भैया ने आपको कितनी भविष्यवाणियां सुनाई, क्या क्या होने वाला। अब मैं उन्हीं भविष्यवाणियों को गा रहा हूं तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हम और आप यहाँ के रहने वाले नहीं, ये मृत्यु लोक है और ये पराया देश है, ये हमारा देश नहीं, ये तो काल और माया का देश है। और काल और माया के देश में हमें यहाँ उतार दिया गया। ये धराधाम है, ये मृत्यु लोक है, यह सबको जीना और मरना है, जन्मना और मरना। लेकिन काल भगवान हमें मांग करके लाए वो सतपुरुष भगवान सतलोक जी। और जब उन्होंने घोर तपस्या की, मंडलवाई जीवात्माओं को उतारा, उन्होंने वरदान दे दिया, लंबे प्रसंग हैं, और जीवात्माओं को उतार करके और झज्जर द्वीप से तलकमर झज्जर द्वीप के नाके पर और त्रिकुटी के नाके पर ला करके खड़ा कर दिया और वहां डोरी बांध दी। और डोरी बांधने के बाद उन्होंने रचना प्रारंभ कर दी। ये एक भी तत्व नहीं था, तत्व भेद शरीर कुछ नहीं, कोई रचना नहीं थी। जब तत्व ही नहीं थे तो पिंड शरीर कहां से पैदा हो गए? क्योंकि कितने तत्वों से बना है पिंड शरीर? 5 से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आप बताइए, जब तत्व नहीं थे, जब 5 तत्व से ये शरीर बना है, जब पृथ्वी नहीं थी तो जल कहां से आ सकता है? और जब जल और पृथ्वी नहीं तो अग्नि कहां से प्रकट हो सकती है? और जब पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों तत्व नहीं तो वायु कहां से पैदा हो सकती है? और जब वायु तत्व भी नहीं तो आकाश तत्व कहां से हो सकता है? इसलिए ये एक भी तत्व जब नहीं है, न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, और न वायु है, न आकाश है, तो बताओ तुम कहां थे? हम और आप कहां थे? या तो थे नहीं। जब पृथ्वी नहीं थी, जल नहीं था, अग्नि नहीं थी, वायु नहीं था, आकाश नहीं था,
तो फिर हम और आप कहाँ थे? लेकिन हम और आप उस समय भी थे, और उस समय भी वो मालिक था, वो परमात्मा, वो खुदा, वो गाड, वो परम शक्ति अल्लाह ताला, वो रब, वो अर्थ जी मुहाकब उस समय भी था, उस समय था। लेकिन हम और आप एक तकसीम भंडार में ये जीवात्माएं विचलित थी और उस मालिक के अधीन थी। और जब भंडारे उसका खजाना जब खोला तो काल भगवान ने तपस्या की। 16 पुत्र, बहुत लंबा इतिहास है। 16 पुत्रों में सबसे छोटे काल भगवान, और छोटे काल भगवान ने जब घोर तपस्या की तो उन्होंने हमें और आपको मांग लिया कि हमें कुछ अपने जैसा राज दे दीजिए, वरदान दे दीजिए पिताजी। और पिताजी ने वो मस्त कह दिया और हमें और आपको उनके हवाले कर दिया। और जब हवाले किया तो ये जीवात्माएं जो बैठी हैं ये सब रोने चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि वहां शोक संताप नहीं, दुख सुख की बात तो कौन करे, कष्ट मुसीबत वहां कुछ नहीं है, न वहां पाप है, न पुण्य है, न चांद है, न सूरज। वो तो एक प्रकाशमय, एक दिव्य संसार था, वो असीम एक अनियनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। हम और आप उस मालिक के देश में, लेकिन हमने और आपने कहा अपने पिताजी से कि हे पिताजी, हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाना चाहते। आप विचार लगाओ, जब बिटिया की शादी कर दी जाए और अपरिचित, जिसकी कभी मुलाकात उस बिटिया की नहीं है उस पति से, कभी मुलाकात नहीं हुई, और उस बेटी को हम शादी होने के बाद 7 भामर डाल दी और बंधन में बांध दिया, और बंधन बांधने के बाद में और कह दिया कि तुम अपने घर जा रही हो बेटी, तुम चली जाओ। लेकिन बेटी एक दिन पहले से भोजन छोड़ देती है, खाना पीना छोड़ देती है कि हम पराए घर जा रहे हैं, पता नहीं हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। वो बेटी चीखती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कौन सुनता है? उसकी दर्द और पीड़ा को कोई नहीं सुन सकता, लेकिन माँ सुनती है। माँ कहती है बेटी तुम्हें जाना तो अपने घर ही है, और उस बेटी को हवाले कर दिया जाता है और बेटी को उठा करके और जबरन गाड़ी में डाल दिया जाता है कि तुम जाओ, जाओ। माँ तड़पती है, बाप तड़पता, भाई तड़पता, नातेदार रिश्तेदार सब तड़पते रह जाते हैं, बेटी अपने पराए घर चली जाती है। इसी तरीके से माता हो, ये जीवात्मा तड़पती चीखती रही और मालिक से कहा, अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगी, किसी कीमत में नहीं जाऊंगी, मुझे शोक संताप दुख कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। लेकिन मालिक ने कहा जीवात्माओं, ए मेरी आत्माओं, मैं अपने पुत्र से वचन हार चुका हूं, इसलिए तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। उन्होंने कहा पिताजी अगर दुख सुख के तुम साथी हो, पिताजी कहने लगे वो सतपुरुष भगवान आत्मा हो, दुख सुख की बात करती हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, कहर बरपेगा, जब मुसीबतों के अंबार लगेंगे तो मैं किसी को भेज दूंगा और कोई नहीं आएगा तो मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन सतपुरुष ने हमें हवाले कर दिया काल भगवान के, और धीरे 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 एक कल्प बीता। युगों की तो बात छोड़ दो, कल्प बड़े कल्प कल्प के कल्प धीरे धीरे मंडलवाय नीचे उतारा गया। युगों की मनमंत्र की गणना छोड़ दीजिए, बात कल्पों की हो रही है। कितने कल्प उतारने में हमें और आपको लगे, और त्रिपुटी के नाके पर ला करके हमें खड़ा कर दिया और हमारी डोरी वहां बांध दी। और वहां काल भगवान ने आध्या महाशक्ति माया के अधीन होकर के डोरी स्वयं अपने हाथ में ले ली और आध्या महाशक्ति को आदेश दे दिया कि तुम
रचना कर रहा हूँ, इसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए डोरी जीवात्माओं की मैं ले रहा हूँ और मन की डोरी तुम्हारे अधीन कर रहा हूँ, मन तुम्हारे अधीन कर रहा हूँ। और वो एक ऐसे भंडार में जाकर के छुप गए, ऐसी गुप्त स्थान पर छुप गए। और छुपने के बाद ये 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा और शंभु ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी उत्पत्ति की, इनको कार्य करने का आदेश दे दिया कि अब तुम रचना प्रारंभ कर दो। तो ये सब तत्व भेद और इन सब की रचना यहाँ पर हो गई। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब रचना हो गई। और रचना होने के बाद वो सत्य पुरुष का ध्यान गुप्त स्थान पर बैठ करके करने लगे। अब यहाँ आप उतर गए, जीव आत्मा को फिर नीचे उतार लिया और उतार करके अब तुम यहाँ आ गए। कितने कल्प लगे अब तुमको, अब जहां से तुम आई हो, जहां से ये आत्मा आई है, बताओ तुम्हें अपने घर की याद आती है? अरे अब तो भाई मायके से ससुराल में आ गई तो अब तुम्हें अब याद किसकी आएगी? सब भूल भुलैया में अब तो भैंस की याद है, पानी पिवाने की याद है, गोबर डालने की याद है, कंडा चोरी कर ले जाए ताकि याद है, गाली देने की याद है, चोरी चमारी अत्याचार व्यभिचार दुराचार करने की खबर है। इसके अलावा अपने उस मालिक अपने पिता की याद नहीं है। इसलिए जब कसी अब चीख चिल्ला रहे हो क्योंकि काल और माया का डंडा पड़ रहा है। काल और माया ने खेल आपको खिलाना शुरू कर दिया और आपको बांध लिया, आपको उन बंधन में जकड़ लिया, बंधन में बांध लिया और इतनी जटिल गांठ लगा दी गई कि ये कर्मों के बंधन से अब निकलना मुश्किल है। अब नहीं निकल पा रहे, चीख रहे हो कि हे मालिक अब किस तरीके से मैं तुम्हें मिलूंगा। उस मालिक ने तुम्हारी आवाज सुनी, आवाज सुनी और कहा कि मैंने वायदा किया था अपनी आत्माओं से और अपने बच्चों से मैंने वायदा किया था कि मैं वक्त पर उपस्थित हो जाऊंगा। तो उन्होंने संतों को भेजना प्रारंभ कर दिया। इसलिए सबसे पहले यह संत कबीर साहब जी आए, संतों को भेजा, कबीर साहब आए। रास्ते में ही उनको काल भगवान मिल गए, रास्ते में ही काल भगवान मिले, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे प्रभु आप कहाँ की तैयारी की है? उन्होंने कहा कि मैं मृत्युलोक तारा धाम पर और प्रकट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा प्रभु तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम किस नाम से जाने जाओगे ये तो मुझे बता दीजिए। इस संकोच होकर के कबीर साहब ने कह दिया मैं साहब के नाम से, कबीर नाम से जाना जाऊंगा। हंसने लगा वो काल भगवान, माने कहने लगे हंसे क्यों? कि प्रभु मेरा काम हो गया, मैं तो इसीलिए हंसा कि मैं अब बेवकूफ बनाना शुरू कर दूंगा लोगों को। तुम जब तक शरीर सहित रहोगे संसार में मैं अपना आधिपत्य नहीं जमाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद खेल प्रारंभ कर दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए पहचान लो जब तक कबीर साहब रहे तब तक कोई काल ने खेल नहीं किया, लेकिन जब तक गुरु महाराज रहे तब तक खेल नहीं किया। लेकिन वही काल भगवान तुम्हारे कितने रूपों में जय गुरुदेव बने बैठे। काल का खेल देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा रूप धारण कर लूंगा और जगह जगह मुकुट बना करके तुम्हारी जैसी वेशभूषा बना करके काम शुरू करूंगा। कितने लोग बन बैठे, अपना काम प्रारंभ कर रहे हैं, किसी की निंदा नहीं है। काल भगवान की बात चल रही है, बात सतपुरुष भगवान की चल रही है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कबीर जहाँ पैदा हुए और यहाँ रहे तो किसको गुरु बनाया? रामानंद। रामानंद जी को गुरु बनाया और रामानंद जी को जब गुरु बनाया तो रामानंद जी कहने लगे आप मेरे गुरु बन जाओ। रामानंद कहने लगे कि नहीं तेरा गुरु नहीं, क्योंकि उस समय छुआछूत का बहुत भेदभाव था।
छुआछूत का, क्योंकि वो एक जुलाहे के यहाँ उन्होंने उनका पालन पोषण हुआ। जुलाहा कहते ही कि मुसलमान के घर में उनका पालन पोषण हुआ जुलाहे के यहाँ। और वो रामानंद जी अपनी उच्च वर्ण में थे, उच्च जाति में थे, ब्राह्मण जाति, इसलिए ब्राह्मण जाति में, लेकिन छुआछूत का बहुत बड़ा भेदभाव था। और भेदभाव होते हुए और कबीर साहब को पास नहीं आने दे रहे, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु बना के ही मानूंगा, किसी कीमत में छोड़ नहीं सकता, आपको गुरु बनाऊंगा। रामानंद जी भोर में 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते, आपने किताबों में पढ़ा है और आपकी पढ़ाई के बात को हम बता रहे हैं, लेकिन गुरु की तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि समझो कि गुरु कैसे बनाया और गुरु बनाया। तो रामानंद जी महाराज भोर में जा रहे हैं और सीढ़ियों पे लेट गए एक बच्चा, और जब सीढ़ियों पे लेटे, गुरु तो वैसे ही बना सकते थे, लेकिन नाम क्या कहा है कि नाम रहित संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। नाम कब फलता फूलता है, नाम दान कब फलता और फूलता है, जब गुरु के मुखार बिंदु से सब वर्ड निकले हुए आप तक पहुंच जाए, वो नाम दान फूलता फूलता है। बट पीपल पाखली 3 होते हैं। कभी देखा आपने पीपल का बीज, पाखर का बीज और द्वार का बीज? कभी आपने देखा नहीं, लेकिन जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा। लेकिन उसको कौन खा लेता है? पक्षी। और जब पक्षी खा लेता है, और पक्षी खाने के बाद जब वो पीट करता है किसी जगह पर, किसी पेड़ पर तिखाल में करते कहीं जगह, वो पेड़ फलता फूलता बहुत बड़ा दरखत बन जाता है। इसी तरीके से गुरु महाराज के मुखार बिंदु से निकले हुए वचन फलते और फूलते हैं। तुमको हमने चलते में गुरु बनाए ले भाई, तो है बाबा जय गुरुदेव, हम सुन रहे और हम सुन के चले आए। इसी तरीके से रामानंद जी के मुखार बिंदु से वो वर्ड वो सुनना चाहते थे कबीर साहब, तो सीढ़ी पे लेट गए और भोर में अंधेरे में गए, तो जैसे ही पैर रखा तो उनके छाती पर पैर टच हो गया, छू गया, एकदम से कहने लगे हाँ राम। उन्होंने कहा तू कौन? उन्होंने कहा गुरु महाराज में कबीर। ये तो अनर्थ हो गया। मैंने कहा गुरु महाराज अनर्थ हो जाए चाहे अर्थ हो जाए, इससे मतलब नहीं। मैंने तो नाम दान ले लिया कि तुझे नाम कैसे मिल गया? कि गुरु महाराज ने जब कहा हे राम, मुझे नाम मिल गया, मैं इसी नाम की बख्शीश के लिए तड़प रहा था। और कबीर साहब अपनी साधना में लिप्त हो गए। कबीर साहब साधना करते रहे, इस नाम से साधना करते करते समय बीत गया, समय बीता। कबीर साहब जहाँ सत्संग सेवा भजन होता था, गुरु महाराज का बहुत ऊंचा कच्चा चबूतरा बना हुआ था, ऊंची मंजिल पर, जैसे नीचे बना देते हैं ऐसे ऊपर बना हुआ, और गुरु महाराज उन्हीं ऊपर बैठ करके साधन और भजन करते, कबीर साहब नीचे। लेकिन सारी संगत जाती थी, सारी संगत सत्संग सुनने के लिए ऊपर जाती, लेकिन कबीर साहब को कोई आदेश नहीं था उस संगत में बैठने का, क्योंकि जुलाहा थी। जुलाहा काफी समय बीत गया, सारी संगत सत्संग सुनने के बाद, और जब उतरी तो कबीर साहब को यमुक वस्तु ऐसी उनकी खो गई, और कबीर साहब ढूंढते रहे, नहीं मिली, तो उन्होंने आवाज दे करके कहा कि बच्चे ये बताओ कि हमारी उस अलमारी में ये वस्तु रखी थी, ये कहाँ चली गई किताब? किसी ने उत्तर नहीं दिया कि यहाँ तुम्हारी रखी है। कबीर साहब नीचे कितनी ऊंचाई से नीचे बैठे हुए, और कबीर साहब कहने लगे गुरु महाराज मैं बता दूं?
कहने लगे गुरु महाराज मैं बता दूं। कबीर साहब ने कहा तू क्या बताएगा, तू जो आता जाता नहीं है, तू तो नीचे बैठता है, तू तो जाति का चुराहा है, तेरा मेरा क्या संबंध, तूने गुरु तो बना लिया लेकिन दूर रह करके। कबीर साहब कहने लगे गुरु महाराज मैं अपने गुरु महाराज के दुख दर्द में सम्मिलित हूँ, इसलिए मैं बताए देता हूँ कि गुरु महाराज तुम्हारी वो वस्तु उस अलमारी में रखी हुई है। गुरु ने जब देखा जा करके तो वो चीज प्राप्त हो गई। गुरु कहने लगे हे कबीर जरा मेरे पास आ जा। अब गुरु महाराज ने और कबीर साहब को बुलाया और बुला करके अपने नजदीक खड़ा कर लिया और दोनों के झरने झरने लगे। गुरु अपने लिए रो रहा है और शिष्य अपने लिए रो रहा है। कबीर रो रहे हैं, रामानंद जी रो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की चेहरे की तरफ रामानंद जी कहने लगे कबीर मैंने तेरा चेहरा आज तक नहीं देखा पूर्ण तरीके से, लेकिन तेरे चेहरे को आज मैं देख रहा हूँ। तूने मुझे बता दिया, मेरे दुख दर्द में सम्मिलित हुआ। और रामानंद जी ने कबीर साहब को अपने हृदय से गले से लगा लिया, चिपका लिया, बहुत देर तक रोते रहे। और गुरु महाराज कहने लगे हे कबीर तू सत्संग में रोज आया कर और तू इसी संगत के बीच में बैठा कर। अब आदेश गुरु ने दे दिया। जब गुरु ने आदेश कबीर को दिया समय बीत गया। जब समय बीता तो कबीर साहब अब उसी आश्रम पर रहने लगे और गुरु महाराज अंदर साधन भजन के लिए चले गए। अंदर साधन और भजन करने लगे। कबीर साहब गेट पर गेट कीपरी कर रहे हैं। समय बीता। दो अमुक आदमी मिलने के लिए आए। कबीर साहब ने कहा कि आप मिल नहीं सकते, गुरु महाराज का आदेश है। उनको रोके रखा, काफी समय तक रोका, लेकिन कबीर साहब आंख बंद किए हुए वही बैठे दरवाजे पर और उन्होंने कहा ठहर जाओ, गुरु महाराज इस समय भजन में लिप्त हैं, साधन और भजन कर रहे हैं। और फिर दोबारा जब उन्होंने कहा, फिर दोबारा कहा कि मुझे जाने दो अंदर, कबीर साहब ने अपनी आंख को खोला और कहा आप अंदर जा सकते हैं, चले। जब अंदर में प्रवेश दोनों आदमी हो गए और गुरु महाराज साधना में बैठे तो गुरु महाराज भड़क के निकल करके आए और कहने लगे रामानंद जी ए कबीर मैंने तुझे हिदायत दी थी कि मैं साधन और भजन कर रहा हूँ, तू किसी को अंदर मत आने देना, तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। तो कबीर साहब कहने लगे हे गुरु महाराज मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की है। जब तुम साधन और भजन करते थे मैंने अमुक व्यक्तियों को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब तुम काबुल और कंधार में घोड़े खरीद रहे थे मैंने इनको अंदर जाने दिया। गुरु महाराज समझ गए कि ये कबीर कोई छोटा मोटा नहीं, मेरे मन की जानता है, तन की जानता है। अभी कहा था तन की जाने मन की जाने चित की चोरी रे, जा प्रभु से कहा बचो है जाके हाथ में डोरी रे। यानी कबीर साहब ने जान लिया और गुरु से कहने लगे कि मालिक ए गुरु महाराज मैंने तो तब जान लिया जब तुम खाली बैठे थे और काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। गुरु महाराज ने हृदय से लगा लिया और कबीर से कहने लगे कबीर तू आज कोई मामूली व्यक्ति नहीं, आज तो पूर्ण संत हो चुका है। संत का दर्जा कबीर ने वो गुरु महाराज ने कबीर को दे दिया। जब कबीर को दर्जा दे दिया तो गुरु महाराज कहने लगे हे कबीर मैं तुझसे एक अर्ज और विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ। आज गुरु अपने शिष्य से प्रार्थना कर रहा है। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु की लाडली हो तुम, लाडली बन बैठी, लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं ये कबीर तू जिस मंडलों की सैर कर रहा है
जिन लोगों में तू जा रहा है अपनी साधना के माध्यम से, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि हे कबीर उन मंडलों की सैर मुझे भी करा दे। आज गुरु कह रहे हैं कि उन मंडलों की सैर मुझे करा दे। कबीर कहने लगे गुरु महाराज पत्त आने पर पूरा काम होगा, आप धोखा में मत रहिए। समय बीत गया सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, रामानंद जी ने शरीर छोड़ दिया। समय बीतने के बाद और वही कबीर खेल प्रारंभ कर दिया और यही बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास में किया और यही धर्मदास के साथ में किया। और धर्मदास का इतिहास आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े दृष्टांत हैं। और कबीर साहब एक महल में पहुंच जाते हैं और वही मुसलमानों का राजा इब्राहिम अदहम और उस महल की छत पर खड़े होकर के और टहलने लगते हैं। और टहलते टहलते समय बीता, उन्होंने देखा कि इससे ऊपर कौन टहल रहा है। छत पर आवाज दी, लेकिन कबीर साहब फिर अदृश्य हो गए। फिर कबीर साहब आए और आने के बाद में वो इधर उधर खोज करने लगे और खोज करते करते एक घड़ा रखा मिल गया और घड़े में हाथ डालने लगे। कबीर साहब उसमें खोज रहे। राजा कहने लगा, है महात्मा इसमें क्या खोज रहा है घड़े में? तो कबीर साहब कहने लगे, हे राजन मेरा ऊंट खो गया है, ऊंट खोज रहा हूं, ऊंट ढूंढ रहा हूं। राजा कहने लगा, मूर्ख, ऊंट क्यों इस घड़े में है, इस घड़े में तुझे मिलेगा। कबीर साहब कहने लगे, हे राजन तो क्या भगवान सवा मन फूल की जो सेज लगाते हो, खुदा उस फूलों की सेज में मिलेगा? राजा का माथा चकरा गया। राजा कहने लगा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं मालूम हो रहा। और बात को सुन करके और राजा ने अपने सिपाही दौड़ा दिए और कबीर को पकड़वाने के लिए, लेकिन कबीर साहब अदृश्य हो गए, चले गए। कुछ समय बीता और कबीर वो राजा का राज दरबार लगा हुआ और उसी राज दरबार में कबीर साहब हाजिर हो गए और सिंहासन पड़े हुए, कुर्सी मूड़ा सब बैठे हुए, अंतरी मंत्री संतरी राजा उपस्थित नहीं हुआ। उससे पहले जाकर के और कबीर साहब उस सिंहासन पर बैठ गए। जाकर के जब उस सिंहासन पर बैठे सब लोग हंसने पड़े कि देखो फटी जूतियां फटे कपड़े पहने हुए और ये बैठ गया आकर के सिंहासन पे, राजा आएगा तो इसको कितना बड़ा दंड देगा। राजा उपस्थित हो गया, देखा कि ये तो वही महात्मा है, ये तो वही फकीर है जो उस दिन हमें बैल में मिला और अपने उस घड़े में उस गगरी में ऊंट ढूंढ रहा था, हमको मूर्ख बताता और कह रहा था सवा मन जो सेज लगाते हो उसमें कहीं खुदा मिलेगा। जब ये बात देखी तो क्रोध से लाल हो गया राजा और राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री मेरा कोड़ा उठा करके लाओ। और कबीर साहब को पकड़ लिया मंत्री और सिपाहियों ने, और एक दो नहीं कबीर साहब के शरीर पर 100 कोड़े बरसाए गए। और जब कोड़ा बरस रहा था तो कबीर साहब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कहते थे, हे राजा तुझे धन है, मैं केवल 5 मिनट ही तेरे सिंहासन पर बैठ गया तो मुझे इतना बड़ा दंड मिला और तुझे आजीवन इस कुर्सी पर बैठते हो गया, इस सिंहासन पर तुझे पता नहीं कितना बड़ा दंड मिलेगा। इतनी बात कबीर साहब ने जब की तो सारे शरीर से रुधिर बहने लगा। कबीर साहब की 100 कोड़े लगे। जब हंटर, लोहे का हंटर जब पड़ता था तो कबीर साहब की चमड़ी उधर जाती थी। आज कबीर साहब मार खा रहे हैं, कारण क्या है? मार क्यों खा रहे थे? आज वही कबीर साहब मार खा रहे हैं। आज शिक्षा
और उन मंडलों की सैर कराने के लिए कबीर साहब ने सब कुछ काम किया है। कबीर साहब उन मंडलों की सैर कराने के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं। कबीर साहब ने अपना काम किया और फिर अदृश्य हो गए। राजा खोजने लगा। राजा ने राज दरबार समाप्त किया और राज दरबार में ठोकर लगा दी कि अब नहीं, अब तो मुझे वही चाहिए। महात्मा खोजते खोजते समय बीत गया और कबीर साहब मिल गए। और जब कबीर साहब मिले और कबीर जब मिले, कबीर ने कहा तुम आ गए। वो राजा से कहा तुम आ गए कि हे गुरु महाराज, अब मैं गुरु तुम्हें बनाना चाहता हूं। और गुरु ऐसे नहीं गुरु बनाया जाएगा। वही कबीर साहब ने अपने घर पर रखा। अपनी पत्नी लोई से कहा कि इसको भोजन दो। गट्ठर लाएगा, लकड़ी लाएगा। वो राजा सब काम करने लगा कबीर साहब के यहाँ। समय बीत गया। काफी समय जब बीता और वो माता लोई कहने लगी कि हे मालिक, अब तो इसको नाम दे दीजिए, इसको अब तो नाम दे दीजिए, नाम दान दे दीजिए। वो कहने लगे अभी नहीं, अभी नहीं। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात कि इसकी परीक्षा ले लो। उन्होंने एक कूड़े की डलिया भरी और ऊपर जाकर के छत से जब डाली तो राजा जा रहा था लकड़ी काटने के लिए। और जब इस तरीके से उसने गर्दन उठाई तो देखा कि एक महिला ने ऊपर से डलिया डाल दी है, कूड़े की भरी हुई। तो राजा कहने लगा नहीं हुआ मैं पलक में, नहीं तो तेरी खाल खींच के भूसा भरवा देता। उन्होंने कहा देख लिया, इसका अहंकार अभी नहीं गया है, इसलिए अभी नाम का अधिकारी नहीं है। लेकिन तुम्हें नामदान गुरु महाराज ने तो सब होते हुए दे दिया। ये कोई छोटी मोटी बात है? उस समय नहीं दिया महापुरुषों ने, महात्माओं ने, लेकिन गुरु महाराज ने हमें और आप सब अच्छे और बुरे कर्म करते हुए नाम दान दे दिया। और वो नाम शक्ति हमारे अंदर उड़ेल दी। तो वो महापुरुष कितना बड़ा शक्तिशाली होगा, छोटी मोटी बात भी नहीं। लेकिन ये सब हुआ, गठरी लाई, लक्कड़ लाए, लोई से कहने लगे देखा तुमने, अभी ये नाम का अधिकारी नहीं हुआ है। काफी समय बीत गया और काफी समय सेवा करते हुए और राजा को हो गया। और राजा को जब होने के बाद कबीर साहब एक दिन लोई से कहने लगे लोई, अब ये नाम का अधिकारी हो गया है, इसलिए इसे नाम दे दिया जाए। लोई कहने लगी कि प्रभु नाम का अधिकारी हो गया तो जरा इसकी एक बार फिर परीक्षा करके देखो। तब तो मैंने कहा था अब तुम देखो। उन्होंने कहा स्वीपर को बुलाओ। स्वीपर बुलाया गया और मलबे की यानी टट्टी की डलिया भरी हुई और छत से जब ऊपर डाली गई तो सारा शरीर सड़ गया राजा का। राजा ऊपर देख करके कहने लगा कि हे मालिक, हे गुरु महाराज, आज 100 मैंने कोड़े बरसाए, 100 में से कुछ कोड़े तो मेरे माफ हुए, मेरे कुछ कोड़े तो आज माफ हो गए। लेकिन किसपे कोड़े बरसाए? आज वही नाम का अधिकारी बना राजा और कबीर साहब ने उसको शिष्य बना लिया और नाम दान दे दिया। जिस शिष्य ने 100 कोड़े गुरु पर बरसाए, ऐसे संगी प्रेमी भाई बहनों, तुमने बाबा जी से कितना भला बुरा कहा होगा नाम दान लेने से पहले, और उसी गुरु ने तुम्हें नाम की बख्शीश कर दी। कितना दयालु है वो महापुरुष। और कबीर साहब ने नाम दे दिया, नाम का अधिकारी बन गया। और उन मंडलों की जहां कबीर साहब जिन मंडलों में शहर करते थे और उन मंडलों में शहर करने लगा वो राजा। कबीर साहब ने कहा कि मेरा काम पूरा हुआ जो मैंने तुमसे वायदा किया था गुरु महाराज, आज मैंने तुम्हें वो नाम से बख्शीश कर दिया। तो अपने शिष्य को, अपने गुरु को, और कबीर साहब ने किस तरीके से पहुंचाया और चले गए और एक नदी किनारे बैठ करके और वही राजा अपनी गोदड़ी को सी रहा है।
पहनने वाली गुदड़ी, कपड़े की गुदड़ी सुई से सी रहा, और उधर से वो मंत्री राजपाट कर रहा था बलक बुखारे में। इब्राहिम अदम का वो मंत्री और अपने घोड़े सवार खोजता हुआ और किसी युद्ध मैदान से वापिस आया तो उसी नदी किनारे गुदड़ी सीते हुए वही राजा मिल गए। और जब कहा महाराज, चरणों में गिर गया वो मंत्री और कहा महाराज आप यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कितने समय से खोज रहा हूँ, आप नहीं मिले, इसलिए अपना राजपाट ये संभालो, मैं तो मंत्री, ये लो राज दरबार खजाने का सब हिसाब किताब। वो कहने लगे कि मैं राजपाट का सब अधिकारी बन जाऊंगा, लेकिन मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा क्या काम? कि देखो मेरे काम को। उन्होंने वो सुई जो सी रहे थे गुदड़ी को उन्होंने ली और उसी दरिया में डाल दी, और जब डाली तो कहा मंत्री से कि मेरी सुई ला करके तुम दे दो, राजपाट का अधिकार मैं तुमसे ले लूंगा। उन्होंने बहुत जाल चलवाए, सब कुछ काम किया मंत्री ने, लेकिन वो सुई नहीं ला सके। जब सुई नहीं ला सके तो गुरु महाराज वही राजा कभी साहब के जो शिष्य बन गए वही इब्राहिम अदम उस नदी किनारे बैठे और कहा देखो मैं आदेश कर रहा हूँ और मेरी सुई कौन लेकर के आ रहा है, और वही आंख बंद की और आदेश दे दिया तो एक मछली मुंह में डाल करके उस सुई को लेकर के और इब्राहिम अदम के हाथ में थमा दी ला करके और कहा देखा मैं चराचर जल के जीव, आसमान में उड़ने वाले पक्षी और जितने ये पृथ्वी पर जीव हैं, मैं सबका शहंशाह बन चुका हूँ। और जब सबका राजा बन गया और मेरे गुरु ने जब मुझे उसका वो दौलत वो बख्शीश कर दी, वो संसार में किसी के पास नहीं, तो मैं तेरे इस राजपाट का क्या करूंगा? मंत्री तू चला जा यहाँ से। तो गुरु महाराज ने ये सब बख्शीश की। तो अपने गुरु के लिए आज कवि साहब ने 100 पूरे खाए और वही इब्राहिम अदम एक दिन महान बन गया। तो ये नाम में बड़ी ताकत होती है सत्संगी प्रेमी भाई बहनों। नाम संतों के अधीन होता है और इस नाम के अधिकारी केवल संत होते हैं और किसी के अधीन नहीं होता। अगर इसके अधीन नाम के अधीन होते तो सुपच का घंटा नहीं बजा पाए। अरे सुपच ने आकर के ही तो घंटा बजा महाभारत के मैदान में, वो तो एक संत थे। और अगर सुपच के पास चले जाते तो महाभारत नहीं होता। इसलिए नाम के अधिकारी बनो। केवल नाम एक वर्णात्मक और एक गुणात्मक। वर्णात्मक जो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, और धुनात्मक गुरु महाराज ने जब नाम दान दिया तो ये कहा कि आपकी जिप्या हिले डुले नहीं, आंख की पुतलियां हिले डुले नहीं, लेकिन जबान चले नहीं, लेकिन अंतर में बोलना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और जब धुनाई होती है, देखा है रोई जब धुना धुनता है अंतर में, ऐसे ही बड़ की धुनाई जब अंतर में होती है, बड़ यानी नाम की धुनाई होती है, तो वो नाम धुनने के बाद में तुम्हारे अंतर में प्रकट हो जाता है। वो बड़, वो शब्द, वो ध्वनि, वो आवाज, कहनी आवाज, रूहानी आवाज, कर्मवाई शांडोशन जिसको कहते हैं आकाशवाणी, ये सब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाती है। इसी को नाम कहते हैं, इसी को ध्वनि कहते हैं। जब नाम तुम्हारे अंदर उतरने लगेगा और जब दुनिया तुम्हारे अंदर उतरने लगेगी तो तुम बहक जाओगे। हम इसके भुक्तभोगी हो चुके हैं, हम हो गए हैं, आप मिति नहीं बताएंगे। हम एक साल डिस्टर्ब हो गए। 2002 में हमने यहाँ से पत्ता बन करके गए एतमादपुर में और जंगलेर में खड़े होकर के सत्संग किया। 100 गाड़ियों के बीच में खड़े होकर ऊंचा मंच बनाया और उस मंच से हमने जब सत्संग सुनाया, काल और दयाल का जब सत्संग हुआ तो काल और दयाल का सत्संग होते होते हम नए नव युवक 2002 की बात कर रहे हैं कि हमने काल भगवान के लिए टाट ठोक दी तो भाई एक टांग तोड़ देगी।
एक टांग तोड़ी। हमने उसी दिन समझ लिया, हमने माफी मांगी, हम 1 साल डिस्टर्ब रहे और गुरु महाराज ने खड़े होकर के हमको सही किया। इसके हम साक्षी हैं। गुरु महाराज ने सही किया, हमको भगाया, बहुत दूर तक दौड़ाया कि दौड़। और स्वामी जी महाराज से उस समय हम कहते थे ये हमारा मंदिर का देवता। स्वामी जी से, गुरु महाराज से हम कहते थे ये मंदिर का देवता। स्वामी जी महाराज कहते थे हम समझ रहे हैं तेरे देवता को, तू भाग। और दौड़ करके हमको भगाया और फिर भाग करके आए, स्वामी जी के चरणों में गिरे। और रात में दिन गुरु महाराज मथुरा आश्रम पर बुला लेते थे। हर रात में गुरु महाराज एतमादपुर में उसी जगलेर में सत्संग सुना रहे ज्वाला सिंह, वहां के जिला अध्यक्ष आगरा के। और ज्वाला सिंह जब कान पर इस तरीके से फोन लगा के माइक पर सुनाते थे, गुरु महाराज से जब मथुरा आश्रम पर बात करते तो उस समय पर कन्नौज के रामबली सिंह यादव उस समय हमारे बीच में वक्ता थे, बुजुर्ग थे। लेकिन हम नवयुवक वहां बन करके गए थे, तो हमारी आवाज में उनकी आवाज में अंतर था। बूढ़े की आवाज और नए की आवाज में अंतर होता है। उस समय 2002 की बात कर रहे हैं। तो गुरु महाराज से इस तरह फोन लगा के कहते थे ज्वाला सिंह कि गुरु महाराज हमारे यहाँ एक वक्ता है, वो तो ताल ठोक करके सत्संग सुना रहा है। गुरु महाराज हंसते थे और हंस करके ये कहते थे कि बच्चा वो सत्संग नहीं सुनाता, उसके गले में मैंने ताबीज डाल दिया है, वो ताबीज बोल रहा है। स्वामी जी महाराज के वर्ड थे, ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस मंच पर बैठने के बाद में किसी में शक्ति और ताकत और सामर्थ्य नहीं है कि सत्संग को सुना सके। वो तो वही सुनाएगा गुरु महाराज के वचन और वाणियों को जिसके ऊपर उस मालिक की दया है। बगैर दया की कोई नहीं। अरे अभी किसी को खड़ा कर दिया जाए तो बहुत से तो थर कांपेंगे। हम भी कांप रहे थे। अच्छा, आज सत्संग में अपनी बेटी ही सुनाई दे रहे हैं, बात तो सत्संग की चल रही है। जिस समय हम एतमादपुर में गए, प्रथम वक्ता बन के एटा में बोलते रहे और बोलने के बाद में और हम लेट गए, सब लोग बैठे लेटे अपने बिछौना बिछे हुए और हम उसी में लेटे। तो हमें एक फटो बोरा मिलो, बोरा के ऊपर ही और मिट्टी में लेटे। रात भर हमने लोगों से कहा, वक्ताओं से, कि भैया क्या बोलना है जरा हमको बता दो। कौन वक्ता के हमको बता देगा? हमको किसी वक्ता ने बात नहीं बताई। पूछते रहे, लेकिन हम रात भर रोते रहे, रात भर रोए कि हे मालिक, हे दया प्रभु, दया निधि, आज हम क्या बोलेंगे क्या नहीं। हमको पक्का बना करके तो एटा वालों ने भेज दिया है, लेकिन बोलेंगे क्या। लेकिन भंडार तो बहुत भरा था, लेकिन जबान नहीं खुल रही थी। तो रोते रोते समय बीत गया। सुबह हुई तो हमारे यहाँ से जो लोग वक्ता बन करके गए, सब नहाने धोने के लिए दिशा मैदान करने के बाद सब नल पर लोटा बाल्टी उड़ेलने लगे। सब नहाते धोते और सब कहने लगे तैयारी करो, सब तैयारी करो। और यही जाने का दिन था, पूष का महीना। और सबने कहा चलो वहां काढ़ा बढ़ रहा है। तो हम तो अपने मिजाज में थे, वो सब अपने। हम तो पूरी रात रोते, नींद तो आई नहीं, लेकिन सब लोग काढ़ा लेने के लिए चले गए। तो हम भी काढ़ा लेने के लिए अकेले पीछे पीछे गए। तो एक ड्राम रखा था और एक बूढ़ा आदमी और ड्राम के पास खड़ा था। मैं, बाबा काढ़ा मिल रहा है, जहाँ में था काढ़ा तो हमको दे दीजिए। हमने अपना कुल्हड़ उसके सामने कर दिया और उसने उस ड्राम से लेकर के और हमारे में जब वो काढ़ा डाला तो हमने कहा काढ़ा तो दूसरी किस्म का होता है, ये तो सफेद काढ़ा है। जब सफेद काढ़ा हमने उसको पिया तो वो काढ़ा नहीं था, वो ठंडा रायता था, मट्ठा का रायता। हमने उसको गुरु महाराज का नाम लेकर के अंदर उड़ेल लिया, हमने डाला नहीं। हमने कहा गुरु महाराज आज हमारे लिए यही अमृत है, क्योंकि हम उस गुरु में पहुंच चुके थे और गुरु के उस मिशन के लिए आगे बढ़ रहे थे और गुरु हमारे सामने खड़ा था और गुरु के सामने हम खड़े थे। इसलिए गुरु के सिवा हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने आपने गुरु महाराज हमने ये दिया, यही हमको मंजूर है। और जब गाड़ियां लिखी गई, सब गाड़ियों के वक्ताओं की लिस्ट बनी तो हमको 4 नंबर गाड़ी मिली।
4 नंबर गाड़ी, सबने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी थी, खोज लो, सबकी गाड़ियों पर आहूजा के बड़े बड़े हारन लगे हुए, चारों दिशाओं में 4 हारन गाड़ियों पर, और पूरा मंदिर गुरु महाराज का जो मथुरा आश्रम में पूरा मंदिर सेट किया गया था हर गाड़ी पर। और जब हमने देखा यही मंदिर लगा हुआ, बड़े बड़े होटल लगे हुए गाड़ियों पर, इस तरीके से वो काफिला निकला था। और जब हमने देखा तो हमको एक टूटी हुई जीप मिली, जीप जिसके पैरदान भी टूटा था, ऊपर से छत भी उखड़ी थी, कोई साउंड लाउड स्पीकर नहीं था उस पे। गुरु महाराज की परीक्षाओं का खेल चल रहा है। हमने कहा गुरु महाराज, एक तो हमको जमीन पे लेटे काट की गोली मिली, कोई बात नहीं। स्वामी जी महाराज सबको काढ़ा दिया, आपने हमको रायता दिया, कोई बात नहीं। हे गुरु महाराज, आज आपने हमको टूटी गाड़ी दी है, कोई बात नहीं। और एक पैरदान पे पैर रखे और इस तरीके से अपना हाथ लगा करके हमारी यत्र धारा बह रही थी, हम रो रहे थे, रोने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं था, रो रहे थे आज गुरु के। थोड़ी देर में देखा कि नाहर सिंह यादव जो BLW हो गया, हमने यहाँ चुनाव MP का लड़ाया था एतमादपुर से, हमने यहाँ SSP के यहाँ से उसको गनर दिलाए, राइफल यहाँ जमा कराई। वो व्यक्ति सामने हमारे खड़े होकर के देखने लगा। उन्होंने कहा भैया कौन? मैंने कहा हाँ। रोते हुए उसने देखा, खड़े होकर के रो क्यों रही हो? हमसे कह रहा है कि रो क्यों रहे हो? मैं किसी नहीं, तो अपनी बात को छुपाने के लिए धीरे से हमने अपने यानी बनावटी भेष बना लिया और कहा नहीं, किसी तरीके से नहीं। तो फिर आपको कौन सी गाड़ी में कि जिस पे पैर रखा है? भाई गुरु महाराज ने गाड़ी। जब देखा जानते खाटो को पाओ ना आए, बोले नहीं थे उस समय पर, ये सारे बोलते रहे, लेकिन इतने बड़े पक्का बन करके नहीं गए। तो उन्होंने जाकर के तुरंत बच्चा हमारे हवाले किया और ज्वाला सिंह से कहा जाकर के कि अध्यक्ष जी, एटा से जो वक्ता आए हुए हैं वो बहुत बोलने वाले वक्ता हैं और उनको एक टूटी गाड़ी मिली है 4 नंबर। अब हम जानते कुछ नहीं, लेकिन दया देखिए गुरु महाराज की, ये परीक्षाओं का दौर चलता है, आप सबके बीच में चला और चलेगा। वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि एटा के जो वक्ता है वो हमारा नाम लेकर के सबसे पहले जो गाड़ी निकल के सूमो आई है, सूमो गाड़ी चलती थी, सूमो निकल के आई है जिसपे पन्ने और जिसपे हारन बंधे हुए हैं, सबसे प्रथम पंक्ति में खड़ी है, वो जाए और अपनी गाड़ी को ले 36 नंबर वहां से रिले हुआ और आज तक उसमें कोई बैठा नहीं है। और सबसे पहले एटा के जो वक्ता आए हैं वो पहले अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद पूरा काफिला चलेगा, इससे पहले नहीं चलेगा। हमने कही गुरु महाराज हम जानते कुछ नहीं और हमसे ये क्या करवा रहे हो, देख लीजिए काम को। कहां से कहां गुरु महाराज ने उठा के फेंका। तो हमने कहा मैं कि अब अपनी बाड़ी को जरा खोल लीजिए। आप साहस और हिम्मत की बात आई सामने। हमने कहा अपने मन में सोच लिया, विचार किया कि अब अपनी बाड़ी को खोलो, जो समुद्र तुम्हारे अंदर भरा हुआ है उसको उड़ेल दो, गुरु महाराज के साथ में रहे। तो इसको तो सामने निकालिए। तो हमारे साथ सहवक्ता और बनकर के एक साथी जी गए, उनसे हमने कहा जरा प्रार्थना सुनाओ। वे हमसे वो अच्छे, वे हमसे भी अच्छे बोलने वाले। हम तो थे स्वामी महाराज कहते थे वो 4 बहने कि क्या जाप करूं क्या न करूं, उन्हीं में से हम हुए। अब वो हमसे अच्छे, हमने प्रार्थना सुनाओ तो तुमने टूटी फाटी प्रार्थना सुनाई, लेकिन हमने माइक उनसे ले लिया और लेने के बाद में एक प्रार्थना हमने सुनाई और सुनाने के बाद अनाउंसमेंट किया। सर्वप्रथम गुरु महाराज का नाम लिया कि सब लोग पीछे वाले बोलो, आगे बोलो जय गुरुदेव। पहली आवाज जब लगी तो पीछे वाले फिर जय गुरुदेव, और पीछे जो नगाड़े रखे थे उसमें ढोल रखे थे उसमें चोट लगने लगी। इस तरीके से काफिला निकला था और लगी और गाड़ी आगे बढ़ा दी गई। सब अपने अपने तरीके से न्याय पंचायत स्तर में सब घूमने लगे
और प्रथम जाकर के ब्राह्मण देवता के गांव में, बड़ा गांव था, वही सत्संग हमने प्रारंभ किया। अब बोले कौन जिसके पास पावर हो, लेकिन हमने गुरु महाराज को स्मरण किया और जमीन पर बैठ गए, गुरु महाराज की डाक पढ़ने लगे। और डाक को भी हमने इस तरीके से पढ़ा कि लोग समझ भी न पाए। और पूरी बात सुनाने के बाद एक सत्संग, दूसरा सत्संग, तीसरे सत्संग पर डोरी को फेंक दिया इस तरीके से और खड़े घूम घूम करके सत्संग सुनाने लगे। और इस तरीके सत्संग चला कि रामबली सिंह कन्नौज के बहुत पीछे, तब गुरु महाराज ने कहा था कि हमने उसके गले में ताबीज डाल दिया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने ताबीज तुम्हारे भी सब गले में डाला हुआ है, लेकिन अपनी जबान नहीं खोलोगे, जबान बंद रखोगे। जब ताज पहनाया हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों को, तो तुम्हें गुरु महाराज ने ये सदरी और जाकट पहना दी है। ये तुम्हारा कवच है, इस कवच को पहचान लो। इस कवच में रीति सिद्धियां भरी हुई, रीति सिद्धियों से लैस है ये, इसमें सर्वशक्ति भरी हुई है। और जब स्ट्रेन करके तुम निकलो और अपनी जबान को लोगों के बीच में खोलो, तो कितने भी लोग पढ़े से पढ़े विद्वान हो, लेकिन तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। ये गुरु महाराज का वरदान लगा हुआ है। उस वरदान को तुमने आज तक ठुकरा दिया और गुरु महाराज की वचन वाणी और उनकी शक्ति को नहीं पहचान पाया। अरे शक्ति को हनुमान ने भी नहीं पहचान पाया। और जाओ मंत्र ने उन्हें बताया कि हे हनुमान, तुमने अपने बचपन में असुर को एक शेख की भांति निगल लिया और तुम्हें श्राप और जो वरदान लगा उसको भूल जाओ। और लंका 100 योजन की दूरी पर है और एक छलांग में लंका पहुंच सकते हो। तो उसी नाम का जब स्मरण किया, उसी नाम का जब हनुमान ने जाप किया, तो शक्ति और स्फूर्ति उनके अंदर पैदा हो गई और एक छलांग में लंका और समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब उस नाम का तुम जाप करोगे, अपने गुरु का स्मरण करोगे, तो कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, सब तुम्हारे सामने बौनी साबित हो जाएगी, बहुत छोटी साबित। लेकिन गुरु को मानोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरु भाव विभोर भाव से रहता है, लेकिन गुरु की पहचान तुम कैसे करोगे? वही राधा कृष्ण से कहती है कि हे किशोर, हे कृष्ण, हे माधव, तुम मुझसे प्रेम करते हो? कृष्ण कहने लगे नहीं। क्या रुक्मिणी जामवंती, तुम्हारी जितनी भी पटरानियां हैं उनसे प्रेम करते हो कि नहीं? तो किससे प्रेम करते हो? कि मुझसे कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि नहीं? वो कहने लगे किससे प्रेम करते हो? हे राधे, तुम नहीं जानती कि तुम मुझ में समाई हो और मैं तुम में समाया हुआ हूं। प्रेम तो किसी दूसरे से किया जाता है, तुम तो दूसरी नहीं हो, तुम तो मेरे अंदर समाई हो, इसलिए दूसरी नहीं हो, इसलिए तुमसे प्रेम करने का अर्थ पैदा नहीं होता। हे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तुम गुरु में समाये हुए हो, गुरु तुम में समाया हुआ है, तो गुरु तुमसे प्रेम कर रहा है कि गुरु से तुम प्रेम कर रहे हो? फिर किससे पूछ रहे हो कि गुरु हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते? पहले सोचो, बुद्धि से और विवेक से, अपने बुद्धि और विवेक का परिचय दो। और बुद्धि और विवेक कब खुलेगा? केवल खान पान से। खान पान अगर तुम्हारा खराब हो गया तो बुद्धि विवेक कैसे खुल जाएगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन कोई धर्म का नाम परिवर्तन नहीं है, किसी मजहब का नाम परिवर्तन नहीं है, किसी जाति का नाम परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन एक दिशा है, परिवर्तन एक शिक्षा है, परिवर्तन एक सोच है, परिवर्तन एक विचार है। विचारों को नहीं बदलोगे परिवर्तन कैसे हो जाएगा? सोच को नहीं बदलोगे परिवर्तन कैसे हो जाएगा? अरे अपनी दिशा को नहीं मोड़ोगे तो परिवर्तन कैसे हो जाएगा? लेकिन परिवर्तनशील संसार है, युग युगांतरों से परिवर्तन होते रहे हैं और होंगे। सतयुग में भी परिवर्तन हुआ,
सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष है, 1,00,000 वर्ष की मनुष्य की आयु। और त्रेता में भी परिवर्तन हुआ और द्वापर में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन सतयुग की साधना करोगे परिवर्तन आप नहीं कर सकते। त्रेता वाली साधना करोगे आप परिवर्तन नहीं कर सकते। द्वापर वाली साधना मूर्त पूजा करोगे आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कलयुग में गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा कि